हेलो डियर गार्जियन और पेरेंट्स और केयर टेकर। ये कम्युनिकेशन, ये संवाद आपसे आपके बच्चों के भविष्य के लिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। हो सके आपको कुछ इंसाइट मिल जाए ताकि आप अपने बच्चों के भविष्य को लेके आप कुछ बढ़िया प्लान कर सकें। आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको लगेगा कि क्या बकवास चल रहा है, क्या भाषण चल रहा है, वैसे इज योर्स। लेकिन 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देखने से शायद आपके बच्चों का भविष्य का कीमती घंटों बच जाए। ये कम्युनिकेशन बस आपके लिए, बच्चे भी देख सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि इसको आप देखें क्योंकि बच्चों का भविष्य का फैसला आप करते हैं, बच्चों में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक कहानी से। और उससे पहले, इतने साल से टीचिंग फील्ड में रहने के बाद जो मेरा अनुभव है, तो मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स गार्जियंस दो तरह के होते हैं। जैसे एक 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 वैसे गार्जियन जितना खर्चा या जितना इम्पोर्टेंस अपने बिल्डिंग को देते हैं, प्रॉपर्टी को देते हैं, उतना ही खर्चा मतलब कि अपने बच्चों के एजुकेशन में भी करते हैं कि भाई बच्चा ठीक ठाक पढ़ ले। लेकिन कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो बिल्डिंग प्रॉपर्टी में खर्च अधिका करते हैं, बच्चों की जहाँ बात आती है शिक्षा का, थोड़ा सा अपना कॉस्ट लगते हैं कम करने। ये ठीक है भाई, स्टार्टिंग में पढ़ा लेते हैं ना, काहे खर्चा कर रहे हैं, फिर देखेंगे बाद में 10th 12th कर लेगा तो या 10th पास हो जाएगा, कोटा दिल्ली भेज देंगे, जाके एकदम मस्त पूरा मतलब बसी हो जाएगा, आपका पढ़ के विद्वान हो जाएगा वो। तो इसका क्या सही हो सके, आप सही सोचते हो सके आपके बच्चों के लिए वैसे ही कदम हो, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ऑन एवरेज, औसतन ऐसा नहीं होता है। चलिए तो समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। सिंपल सी कहानी है। मान लेते हैं आपके दो इंसान थे, एक ए और एक बी। तो दोस्त है मान लेते हैं। दोनों को मान लीजिए बिल्डिंग बनाना है अपना अपना, दोनों को अपना घर बनाना है, हाउस बनाना है, बिल्डिंग बनाना है। और मान लेते हैं कि दोनों के पास फिक्स अमाउंट है 10 लाख रुपये। 10 लाख यहाँ भी है, और दोनों को आपका खर्च करना है सिर्फ अमाउंट अपना घर बनाने में। चलिए भाई साहब ए ने क्या सोचा, भाई बनाते हैं बिल्डिंग अपना, बुनियाद में इसके न्यू में, के बुनियाद में, फाउंडेशन में, न्यू में कह लीजिए कि फाउंडेशन में हम थोड़ा कम खर्चा करेंगे। है कि भाई ये तो मतलब मिट्टी के नीचे होता है, दिखाई पड़ता नहीं है। हाँ, ऊपर एकदम हम बाहर से ले टाइल्स ले मार्बल सब कुछ चिपका देंगे। अरे क्या फर्क पड़ गया, थोड़ा सा कमजोरन है, धरती के नीचे कौन दिख रहा है भाई, हम बाहर से दिखाना ना, मेरे टाइल्स मार्बल। उसने नीचे अपना बुनियाद में जो भी खर्चा कम किया, ऊपर पूरा जितना हो पाया उसका सब डेकोरेट कर दिया। दूसरा आदमी आते हैं भाई, वो बोले ठीक है भाई, भले मेरा बिल्डिंग दो तला कम बनेगा, लेकिन हाँ न्यू में बुनियाद में हम खर्चा अधिका करेंगे। भले थोड़ा सा मेरा डेंटिंग पेंटिंग कम रहेगा, फर्क नहीं पड़ता है, हमको उसके बेसमेंट में, उसके फाउंडेशन में, उसके न्यू में को खर्च ज़्यादा करना है। अब आप बताइए, अब आपकी अगर आपको अपना घर बनाना हो, आप कौन सा रास्ता चूज कीजिएगा? या आप ए वाले का साथ से जाइएगा, या आप बी का रास्ता चूज कीजिए? मेरा अनुमान है, मेरा गेस है कि मैक्सिमम लोग, शायद सभी लोग बी को चुनेंगे कि भाई फाउंडेशन, आधार मजबूत चाहिए। और आपका आधार मजबूत है ना, और ऊपर तो आपने कुछ कम भी खर्चा किया है, थोड़ा सा अगर आपका क्वालिटी थोड़ा सा अगर खराब भी है ना, बिल्डिंग बच जाएगा, लंबा चलेगा, और भूकंप भी आया तो झटका सह लेगा। लेकिन इन भाई साहब का अगर दिमाग का बात किया जाए, अगर भूकंप आ जाए या झटका उटका आ जाए, तुरंत बिल्डिंग धराशाही हो जाएगा। सारा आपका चमक दमक जो बाहर से दिखावा था 2 मिनट में मटिया मिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि हाँ शायद ऐसा होता है, हो सकता है। और मोरलेस जितने भी लोग, या मान लीजिए जिनको अपना ये बिल्डिंग बनाना होगा, उम्मीद करता हूँ लोग को चूज करेंगे। अब इस बिल्डिंग को
आप जुड़ के देखिए, अपने बच्चों के शिक्षा के साथ वर्क करते हैं, सेम चीज़। मान लें भाई, एक ही मान लीजिए एक ही कोई बच्चा है, घर का बच्चा है, इसको पढ़ाना है, इसको शिक्षा देना है। भाई यहाँ भी ये जो कभी वाला है, अब एक बच्चा है, पढ़ाना है। इन्हें क्या सोचा है कि भाई क्लास 8-9 तक, क्लास 8 तक, क्लास 1 टू 8 तो पढ़ा लेते हैं कैसे भी, अरे किसी स्कूल में डाल देंगे, कहीं कोचिंग में भेज देंगे, नहीं भेजेंगे। हम ना हम 9th में जब बच्चा आएगा ना, हम खूब पैसा खर्चा करेंगे। बेटा बोलते हो क्या चाहिए, ऑनलाइन कोर्स ले ले, सॉफ्टवेयर स्कूल ले ले, दिल्ली जा, पटना जा। हम उसके बाद की पढ़ाई में खर्च करेंगे। अकादमी में क्या है, अरे तो आसान है, कोई भी पढ़ा देगा, कहीं पढ़ लेगा, कौन देखने वाला होता है। ऑप्शन बी पे आते हैं, इसने अपने बच्चे की पढ़ाई में कह लीजिए शुरू से उसने खर्च किया, बचपन से ही कह लीजिए उसने उस गार्जियन ने, पेरेंट ने ध्यान दिया कि ना भाई, हमको अगेन तो बच्चे की नींव बनानी है, बच्चे का फाउंडेशन तैयार करना है। और बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, और बच्चे का आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और बच्चे की बुनियाद स्ट्रॉन्ग होगी ना, यार ठीक है, मेरा कोशिश है, तो बच्चा आगे चलकर चीज़ों को मैनेज कर लेगा। और आगे चल के सपोज अगर बच्चे पे आपने खर्चा कम भी किया है किसी कारणवश, और बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग है, तो हाँ वो अपने काबिलियत से वो चीज़ों को मैनेज कर सकता है, ठीक ठाक पढ़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे बच्चे का बेस कम रह गया, तो आगे चल के बच्चा को शायद कुछ ना बुझाए, ना समझ में आए, अब लाख आप खर्चा कीजिएगा, पैसा आपका वेस्ट जाएगा, व्यर्थ होगा। और फिर से उम्मीद करता हूँ कि शायद आप मेरी बात से सहमत। हमारे यहाँ क्या होता है, आमतौर पे मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि 8-9 तक आते आते उनका बेस होता ही नहीं, और बचपन से बच्चा पढ़ता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इंग्लिश मीडियम बचपन से बच्चे पढ़ते हैं, और 8-9-10 तक आते आते मैक्सिमम, अधिकांश, नॉट टोटल, मैक्सिमम बच्चों को इंग्लिश न ढंग से लिखने आता है, न ढंग से पढ़ने आता है। आप उनको बुक दे दो भाई, चलो तो अपना 8-9 का जो बुक क्या लिखा हुआ है पढ़ के बता दो, इसका मीनिंग क्या होगा, ये नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन बच्चे ऐसे भी हैं तो आराम से चीज़ों को पढ़ लेते हैं। मेरी समझ यही है, जो बच्चे आराम से पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तब बेस उनका न्यू स्ट्रॉन्ग होगा। और जो ऊपर तक पहुँच चुके हैं बट उनको बेसिक नहीं आता है, का बेस तो है ही नहीं। अब ऐसा क्यों होगा? यही हो सकता है कि बचपन में उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उनको ऐसा माहौल नहीं दिया गया कि भाई बाद में पढ़ लेंगे, तुम बाद में पढ़ लेना। और बाद का रिजल्ट रहा कि जो पैसा आपने पीछे बचाया था, अब पैसा आप यहाँ पे खर्च कीजिएगा, वो पैसा वेस्ट जाएगा। कि आप उस हालात में बच्चे को ज़्यादा गेन नहीं होगा। जहाँ इन्होंने बचपन में पैसा खर्च किया, बाद में आके बच्चा कम पैसा में पढ़ लेगा। कैसे पढ़ लेगा? आप जानते हैं, भारत साइंस इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट होता है और बच्चों को मिलता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मतलब अगर बच्चा का बेस स्ट्रॉन्ग था, तो हो सके बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ ले बढ़िया इंस्टीट्यूट में, या हो सके उसका 80% का 90% फिर डिस्काउंट हो जाए। यानी कि अगर बाद में अब बच्चा पैसा का समस्या आ भी रहा है, बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग है, तो समस्या नहीं आएगी। लेकिन अब बच्चे का बेस खराब हो गया, आप लाख उसको पॉलिश कीजिएगा, पैसा लगाइएगा, रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं होगा। तब आप डिसाइड करें कि आपके लिए क्या सही है। बच्चों के बुनियादी शिक्षा पे आज का खर्च किया जाए, कि नीचे छोड़िए भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, हम बाहर आके बाद में आके उसको दिल्ली, कोटा, लंदन भेज के चमका देंगे। ऐसा रेयरली होता है, शायद नहीं भी होता हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप मेरे साथ बने हुए होंगे और शायद मेरी बात से आप सहमत होंगे।
द हार्ड मेंटेलिटी, झुंड, जो कहता है भेड़िया चाल, भेड़ चाल, मतलब जहाँ पे एक भेड़ चल रही है सर झुका के, देखिएगा बाकी भेड़ें भी पीछे पीछे तो चलने लगती हैं। सॉरी टू से दैट, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ होता है। अगर कानवा का लड़का ऑनलाइन पढ़ रहा है तो हमरो लड़का पढ़ेगा, और उनका बेटा कोचिंग वाई में जा रहा है, हमारा बेटा भी कोचिंग वाई में ही जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वाई और एक्स बच्चे के लिए अगर ऑनलाइन बढ़िया है तो आपके बच्चे के लिए वो बढ़िया होगा, ऐसा नहीं है। हो सके एक्स बच्चे को या एक बच्चे को कोचिंग एक्स में समझ में आता है, हो सके दूसरे बच्चे को कोचिंग वाई में समझ में आता हो, तो बच्चा वहीं पर जाएगा जहाँ सब जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हो सके आपके बच्चे का पोटेंशियल मेरे से अच्छा हो, थोड़ा-सा कम हो, तो मतलब बच्चे को फ्री छोड़िए कि वो बच्चे खुद से जाएँ। और एक और चीज़, बच्चे जब फ्री होते ही हैं, तो खुद से अपना क्लास जॉइन कर लेते हैं, लेकिन एज़ ए गार्जियन आपको केयर करना चाहिए। बच्चा कहीं पढ़ने जा रहा है, तो पढ़ के क्या आ रहा है, पढ़ क्या आ रहा है, बस बैग लेके चला गया, चला आया, ऐसा हो रहा है। थोड़ा-सा केयर आप भी करें कि भाई बच्चा पढ़ के आ रहा है, तो क्या पढ़ के आ रहा है, बस घूम के आ रहा है, टाइम पास करके आ रहा है, क्या करके आ रहा है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। What is the biggest question? ऑनलाइन एजुकेशन जब शुरुआत हुआ, किसके लिए आया था? यानी किस क्लास के लिए आया था? तो देखिएगा ये बेसिकली आया था 12th पास आउट के लिए। मतलब अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आईआईटी जेईई, नीट, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जो बड़े बच्चे हैं ना, ये उनके लिए आया था ऑनलाइन एजुकेशन, ना कि छोटे बच्चों के लिए। लेकिन लॉकडाउन, कोविड, कोविड चेंज एवरीथिंग। अब हर कोचिंग वालों ने बस तासा वसा था, कोर्स लॉन्च कर दिया 6 to 12। आप उठा कर देख लीजिएगा, कोविड के पहले 10 के पहले के 10 से कम बच्चों के लिए शायद ही कोई कोचिंग हुआ करता था, या इक्का दुक्का हुआ करते थे। लेकिन कोविड चेंज एवरीथिंग, ज़रूरी भी था, लेकिन तब वो माहौल बदल गया, तो हमको भी बदलना चाहिए। आपका बच्चा मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ रहा है, मान लिया पढ़ लिया, तो ऑनलाइन में पढ़ तो रहा है, लेकिन उसका नोट्स उसका नोट्स बना कि नहीं बना, उसका फेयर चेक हुआ कि नहीं हुआ, वह बस फ़ोन लेके बैठ गया है, देख रहा है कि फ़ोन का वो मिसयूज़ कर रहा है। और देखिए इस उम्र तक बच्चों का दिमाग डाइवर्ट ज़्यादा होता है टुवर्ड्स कह लीजिए बैड थिंग्स, जैसे गेम खेल लेंगे, चैट कर लेंगे, रील देख लेंगे, बहुत कुछ। बिल्कुल, फ़ोन से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे बच्चे की संख्या मुट्ठी भर होती है। हर कोई फॉलो कर रहा है कि भाई बच्चा मेरा फ़ोन से पढ़ लेगा, इससे पढ़ लेगा। अब देखिए ना, रिजल्ट जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट कितना होता है, तो लाखों बच्चों में 50-100 का। इसको कोचिंग वाले पढ़ाते हैं आपके ऑनलाइन, पूरा मतलब शो करते हैं कि हाँ इतना रिजल्ट हमारे यहाँ से हुआ, अच्छी बात है भाई। आपने उनका लीजिए कि क्या ले लिया ठेका, हाँ वैसे हमारे यहाँ पढ़े हैं, लेकिन 9 लाख समझिए। और बट अगर मान लीजिए, अगर आपके 1 लाख बच्चों में और 100 का रिजल्ट हो गया, 100 का मान लीजिए जिम्मेदारी आपका है कि हाँ बच्चों को मैंने पढ़ाया है, लेकिन भाई 99,900 बच्चों का जो टॉपर नहीं बन पाए, या मान लीजिए और 50,000 बच्चों का भी अगर बने रिजल्ट ठीक नहीं हुआ, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? वो नहीं लेते। दूसरी बात, मतलब ठीक है, हाँ, तो आपको ये मतलब ये जानना चाहिए, जो ऑनलाइन था ना, वो बड़े बच्चों के लिए आया था, ना कि छोटे बच्चों के लिए। अब देखा-देखी में भाई सब बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, पढ़ कम रहा है, वो सारा भी जान रहे हैं। चलिए,
भैया दीदी कल्ट कल्चर भाई बड़ी खतरनाक है। ग्रेटिट्यूड बच्चे भूलते जा रहे हैं। दीदी ने पढ़ाया था, भैया ने पढ़ाया था। मेरे भाई, एक साल एक साल आप स्कूल गए, अगर आपको पढ़ाया था आपके दीदी भैया ने, यहाँ के टीचर क्या झक मार रहे थे क्या? फिर यहाँ के टीचर्स कर क्या रहे थे एक साल तक? जब आपको सारा नॉलेज आपको आपके दीदी ने दिया, भैया ने दिया, उसने दिया, मतलब अगर आपको सब कुछ आपको ऑनलाइन ही मिला है, तो एक साल या बचपन से जब जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका पैसा लगा, टाइम लगा, वहाँ आप क्या करने जा रहे थे? टाइम पास करने, झक मारने? तो इतना ही आपको विश्वास था दीदी भैया पर, आप स्कूल नहीं जाते, आपका पैसा बचता, आपके लोगों का पैसा बचता, लेकिन नहीं। इससे बिल्कुल सही बात है कि आपको उनसे हेल्प मिला होगा, लेकिन ऐसा कहना कि बड़े टीचर थे, सब जीरो थे, बेकार थे, हम इनसे हमने कुछ नहीं सीखा, ये उनकी तौहीन है कि हार्ड वर्क का, उनकी मेहनत का आप तौहीन कर रहे हैं। और ये एक अच्छे समाज की, कल समाज की या नींव नहीं हो सकती, जहाँ पर टीचर्स तो आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं, आपको ठोक पीट के मार डांट के पढ़ाया, आपको ट्रैक पर लाया, क्रेडिट भी आप उनको नहीं देते हैं कि हाँ 2 घंटा लास्ट में पढ़ लिया ऑनलाइन, और हाँ मतलब सब कुछ दीदी ने पढ़ाया था, भाई ने पढ़ाया था। भाई एक साल तक आपका स्कूल में टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, कॉपी चेक होती है, लोग डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, अब तब सीखते हैं। क्या आप कदर नहीं कर रहे हैं? क्या अच्छी बात नहीं? एटलीस्ट टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट सब दिखाते हैं कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। और इसमें कुछ तो फॉल्ट भाई गार्जियंस का भी, कम से कम सिखाइए भाई ग्रेटिट्यूड क्यों होना चाहिए। कॉस्ट कटिंग गौर करता हूँ, सब गौर कीजिएगा। मान लेते हैं बच्चे को 9th-10th का कोचिंग करना है ऑफलाइन। ऑफलाइन और एक बात मानूं, ऑन एवरेज अगर उस बच्चे का 1,000 भी अगर मंथली फी आता है ऑफलाइन में, 1,000 पर मंथ, तो 2 साल का पूरा फी होता है 24,000 अप्रॉक्स। 24 मंथ 24,000। व्हाट डू पीपल थिंक? भाई इतना खर्चा काहे करें हम? 2,000 या 3,000 में हमको ईयरली मिल जा रहा है ऑनलाइन, तो 2 साल में थोड़ा खर्चा होगा कुल मिला के 4 से 6 हज़ार रुपया। तो कहाँ 24, कहाँ 6 हज़ार रुपया, इतना अंतर है भाई। बचा लेते हैं, बच्चे को हम ऑफलाइन कोचिंग क्यों भेजें? व्हाट अ ब्रेन, क्या सोच है। और करते हैं, आपने फी जोड़ लिया अपना 100,000, बच्चा का हाथ से पड़ेगा, कहते हैं उसको गैजेट्स, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप। और आपको लगता है ना भाई जो घर का जो पर्सनल फ़ोन है, आप गौर कीजिएगा, और माँ का फ़ोन है, पापा का फ़ोन है, उससे बच्चा नहीं पढ़ना चाहेगा, और उससे जिद करता है कि ना हमको पर्सनल फ़ोन चाहिए, मेरा पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। पापा कभी वहाँ चल जाते हैं, माँ वहाँ चल जाती है, बच्चा आपसे फ़ोन खरीदबे करेगा। तब मेनली, मैं नहीं कह रहा हूँ सबका, मोस्टली बच्चों का होता है कि नहीं हमको फ़ोन मिल जाए, बस पढ़ाई तो बहाना है, सारा काम अपना चलाना है। ठीक है? चलिए बात करता हूँ। और आज की बात करूँ मैं, तो आज के डेट में बच्चा, अब अगर बच्चा को जब का सबसे आपका चीप फ़ोन मिलेगा ना, सस्ता फ़ोन की बात करता हूँ, तो वह 12,000 से बच्चे कम का फ़ोन नहीं लेगा। आएगा दुनिया के रेट में, 5G आ गया है, तो मेरा मानना है कि मैं बहुत कम जोड़ रहा हूँ, 12,000 रुपया फ़ोन का दाम। आइए, रिचार्ज, रिचार्ज, नेट रिचार्ज 300 से कम का रिचार्ज आता नहीं आज के डेट में। आप बच्चे को ऑनलाइन पढ़ना है, चक्कर में चलेगा नहीं। बात करते हैं 300 इंटू 13, 40,000, 1 साल का बच्चे का रिचार्ज है, इंटू 2 साल का 4,000, 7,700। ये है बच्चे का
फ़ोन का रिचार्ज 2 साल का जोड़ लेते हैं भाई। कम से कम तो 8 मान लेता हूँ, 8 लाख राउंड फिगर। कितना आ गया? इसके अलावा कभी कुछ और भी मान लेते हैं, कभी कभार एक्स्ट्रा नेट खत्म हो गया, दिस दैट, मतलब चलिए 20 मान लेता हूँ। यहाँ आपका खर्चा आ रहा था 24,000, यहाँ आ रहा है 20,000, तो क्या कहता रहा है 4,000 का, 4,000 का 2 साल में। लेकिन इस 4,000 को बचाने में आपने बच्चों का वट लगा दिया, क्योंकि क्योंकि अगर बच्चा आपका 2 घंटा पढ़ता होगा फ़ोन पे, तो 3 घंटा गपशप, चैटिंग, रीलबाजी, ड्रामा ज़रूर देखता होगा। और बच्चे को आपने फ़ोन नहीं दिया होता, ये बेहोश होकर सोया रहता, कुछ फिज़िकली गेम खेल लेता, आपसे बैठ के बात कर लेता, कुछ 1 घंटा अगर वो पढ़ियो लेता ना भाई, तो बच्चे के हित में जाता। यहाँ पैसा आपका बच नहीं रहा, लोगों को लगता है कि हाँ, मेरा पैसा बच जाएगा। इस पैसे के चक्कर में बच्चे का जो टाइम लॉस होता है ना एवरीडे 2-3 घंटा, वो जाता ही जाता है। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो खुद को रोक पाते हैं कि ना भाई, हम फ़ोन पढ़ने के लिए लिए है ना, करेंगे। अदरवाइज़ आज बच्चों का सपना ही है पर्सनल फ़ोन हो, मतलब दोस्त के पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन, बच्चा आपका मतलब ज़ाहिर बात है, आपको लगता है कि बच्चा मतलब भाई घर पे पढ़ेगा, बच्चा अब इतना पढ़ाकू हो गया है, बच्चा कोर्स ले लिया है, बच्चे आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और लोग कह भी रहा है, आजकल के बच्चे बच्चे नहीं बाप बन गए हैं। मतलब बच्चे आपको चरा दे रहे हैं पढ़ाई के नाम पे। क्योंकि मैंने पर्सनली मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग में पढ़ते थे, उनके पेरेंट्स का फ़ोन देखिए ना सर बड़ी फ़ोन चलाता है। सर डाँटिए ना, पीटिए ना, सर बड़ी फ़ोन चलाता है सर वो। पता क्या लगा, बच्चा क्लास आना बंद कर दिया है कि सर अब वो ऑनलाइन पढ़ रहा है। व्हाट अ ब्रेन, क्या दिमाग है भाई। तो बच्चे के पास उसका अपना फ़ोन नहीं था, तो बच्चा फ़ोन चलाता था। आपको शिकायत थी, और काहे को पीटते हैं, काहे नहीं मारते हैं, मारिए ना, हमको हम बोले नहीं आएँगे। तो आपने क्या किया, सर अब फ़ोन से पढ़ रहा है, सर कोर्स ले लिया है ऑनलाइन, बड़े मन से पढ़ रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ़ी, सॉरी टू से दैट, बच्चा अगर आप अपने बच्चे को नहीं जान पाएँ, बच्चा फ़ोन क्यों लिया, पढ़ने के लिए लिया, किस टाइम के लिए लिया, तो आप सोचिए कि मतलब बच्चा आपको चला रहा है, बच्चा आपको गाइड कर रहा है या आप बच्चे को गाइड कर रहे हैं। ऐसे ऐसा बहुतों को मैंने देखा है, गार्जियंस का शिकायत होता है, बच्चा गेम खेलता है, फ़ोन चलाता है। हाँ, एक और चीज़, जानते हैं सर, देखिए ना सर, हाँ, तो लोग कहते थे हम लोगों से, जानते हैं सर, उसके ना फ़ोन चलाता है, इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, तो फिर बात नहीं करता है, खाली पढ़ता है। ये मेरे भाई, आजकल पचासों ऐसे ऐप आ गए हैं ना, जो आपको नहीं पता है, बच्चों को पता है। व्हाट्सएप के अलावा बच्चे को चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको नहीं पता है। फ़ोन में बच्चा ऐप को छिपा लेता है सेटिंग करके, आप लाख खोजिएगा आपको दिखाई नहीं पड़े। आज के बच्चे स्मार्टनेस में हम लोगों से आगे निकल चुके हैं। उनको पता है कैसे हाइड करना है, क्या कैसे छिपाना है। खैर, दूसरी बात, भाई जो बच्चे क्लास में ढंग से 2 लाइन बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। भाई क्या पढ़ते होंगे वो? क्लास में डाँटते-पीटते हैं हम लोग, भाई क्या लिखा है? गलती लिखा है, देख के लिख ले। जो बच्चे सामने बैठ कर 2 वर्ड नहीं बोल पाते हैं, वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वहाँ वो कैसे पढ़ते होंगे, ये खुदा ही जानता है कि बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं। बस वीडियो देख लिया, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया और भाई हो गया। तो ऑनलाइन उसी बच्चों के लिए है, क्लेवर है, होशियार हैं, जो कुछ समझते हैं, वरना बस कुछ नहीं पता है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। क्लास में कुछ बोल नहीं पाते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और अगर एज ए गार्जियन आपको नहीं पता है तो बच्चे का लेवल क्या है, कि बच्चा क्लास में तो पढ़ने में कैसा है, पढ़ने में वीक है, तो ऑनलाइन पढ़ लेगा, आप उसको और वीक बना रहे हैं। थोड़ा सा पैसा आप बचा रहे हैं कि ना मेरा कोचिंग में खर्चा हो जाएगा, आपने बच्चे का तो वाट लगा था पहले से, आपने उसका और वाट लगा दिया।
बच्चा का स्टडी और डाउन होगा, क्लास में तो कम से कम पूछ सकता है, ऑनलाइन में पूछ नहीं सकता है। तो उतना तो कल ये लेवल ही नहीं है कि वो पूछ सके या जान सके। तो थोड़ा-सा मतलब कह लीजिए कि पैसा के मैं कह लीजिए पैसा बचाने के चक्कर में लोग बच्चों का वाट लगा दे रहे हैं। तो ये टीचर्स हैं रियल आर्किटेक्ट, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, क्योंकि एक जुड़ाव होता है, एक अटैचमेंट होता है पर्सनली। तो पता होता है कौन बच्चा पढ़ने में कैसा है, कौन वीक है, कौन स्मार्ट है, किस पे कितना केयर करना है। तो इमोशनल बॉन्डिंग अब घटते जा रही है। अच्छा, वही ना कि टीचर्स फिजिकली भाई बच्चे का मतलब केयर करते हैं कि हाँ बताओ भाई क्या गलती लिखे हो, क्यों गलती लिखे हो, कभी कल तो थप्पड़ लगा दिया ताकि बच्चा गलती ना करे। ये चीज़ें आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। ठीक है? बच्चों का वो इवेलुएट करते हैं कॉपीज को, उनके नेचर को, उनके बिहेवियर को, कि क्या चेंज आ रहा है, बच्चा का ट्रैक तो मतलब कहीं मतलब नहीं खराब हो रहा है। सब कुछ फिजिकली लोग गाइड करता है। ऑनलाइन में वो आएंगे, लेक्चर देंगे, चले जाएंगे, तो बच्चे का क्या हुआ, लिखा नहीं लिखा, छोड़ा क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी जवाबदेही कुछ नहीं होती है। क्या करे जाए, उपाय क्या है? क्या टोटली हम ऑफलाइन ऑनलाइन छोड़ दें? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपको लगता है क्या बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बेशक दीजिए ऑनलाइन, लेकिन अगर इफ यू थिंक ना बच्चा का उतना लेवल नहीं है तो इसको ऑफलाइन भी क्लास कराइए। बेशक उसको ऑनलाइन दीजिए, लेकिन उसको ऑफलाइन भी क्लास कराइए। और आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है और कमज़ोर है तो उसके लिए भाई ऑनलाइन ही बना है। मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, दोनों ऑनलाइन भी कराइए उसको, मन है तो ऑफलाइन दो जो कराइए। ऑलवेज मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन बहुत अच्छा है, ऑनलाइन बहुत खराब है, नहीं। दोनों की अपनी अपनी सब, दोनों का अपना पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और अगर बच्चा पढ़ने में वीक है तो उसको उसके लिए बेस्ट है ऑफलाइन कराइए उसको। अदरवाइज आप दोनों आप ऑफर कर सकते हैं। ये था हमारा मतलब आखिर। अब आप फिर ये फैसला छोड़ता हूँ, जब आपको तय करना है कि आपको मतलब झुंड में चलना है कि ना सब चल रहे हैं हम भी वही फॉलो करेंगे, या आपको ए और बी, आपको आपका बिल्डिंग वाला कहानी कि आपको ए के साथ जाना है, भाई बेसमेंट नींव कुछ रखो, आगे देख लेंगे। कि आपको बी को अपनाना है कि ना भाई नींव हमारा अच्छा होना चाहिए, बाद में अपना हम देख लेंगे। यही चीज़ था कि मतलब अब फैसला पर छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए थोड़ा सा पैसा बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने बच्चे का भविष्य बढ़िया बनाना आपकी प्रायोरिटी वो है। पैसा बचाना, ऑफलाइन भेजना या ऑनलाइन के थ्रू दोनों करा देना, या मतलब क्या करना चाहिए आपको? एक तरफ पैसा, बच्चे का टाइम है, आप पैसा बचा रहे हो, बच्चों का टाइम वेस्ट होता है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, ऑनलाइन गपशप, गेम, चैट, यूट्यूब, रील्स बहुत कुछ है। बच्चों का प्रीशियस कीमती टाइम का वो टाइम को खा रहा है, कवाट लगा रहा है। और बाद में बच्चे फोर्स हो जाते हैं टू टेक एक्सट्रीम स्टेप्स। मतलब आप समझ सकते हैं, मार्क्स कम आया, पढ़ नहीं पाया, ये हुआ था, वो हुआ था। डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है क्योंकि बच्चों का माइंड होता नहीं है कि क्या उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कोई जान सके। वो फ्लो में बह जाते हैं, जहाँ उनका मन लगता है, जैसे पढ़ाई छोड़ के बाकी सारे एक्टिविटीज़ में। बस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। अदरवाइज़ टाइम पास लगा तो टाइम पास ही सही। अगर आपको बोर किया हो तो सॉरी फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।